बच्चों, यदि आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि यह वीडियो आप पूरा देखते हैं और वीडियो में कहे गए नियमों का पालन करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 90% से अधिक अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपको हर स्थिति में रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव सोच रखना है। पॉजिटिव सोच से इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। तनाव मुक्त, जैसे मान लीजिए आपकी परिस्थिति है कि अभी आपको लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन को भी पॉजिटिव वे में लेना है और उससे भी कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करना है। तो लॉकडाउन को हम कैसे पॉजिटिव में, जैसे लॉकडाउन तो आया हुआ है अभी, तो लॉकडाउन को पॉजिटिव वे में लेने के लिए तो सोचिए, जैसे स्कूल है, कोचिंग है, ट्यूशन है, तब स्कूल जाने में आपका 6 घंटा, ट्यूशन जाने में 3 घंटा, कोचिंग जाने में 3 घंटा और ट्यूशन जाने में 2 घंटा, आपका ये जो बर्बाद होता था 6, 3, 9 और 11 घंटा, वो आपका टाइम बच रहा है, यानी टाइम सेव हो रहा है। तो इसे हम पॉजिटिव वे में लेंगे, है ना, क्या कि हमको ये टाइम बच रहा है और इसे हम क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी में खर्च करेंगे। ये जो हमको टाइम सेव हो रहा है इसे हम क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी में लगाएंगे और सेल्फ स्टडी में लाकर अपने 95% लाने का जो हम टारगेट बना हुआ है हमारा, वो 95% प्लस हम इस तरह से तैयारी करके लाएंगे। तो किस तरह से तैयारी करना है ये हम आगे देखते हैं। याद रखिए, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में 90% से प्लस अंक प्राप्त करते हैं, ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं, उसको में क्या खासियत होता है, क्या उसको उसे भी और उसमें और आप में क्या फ़र्क है। उसे भी 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ता है, एक दिन में 24 घंटा ही होता है उसके लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। और आपको भी सब चीज़ मिला हुआ है पढ़ने के लिए, तो आप फिर क्यों नहीं ला सकते हैं। ये सोचिए कि आप क्यों नहीं ला सकते हैं, मतलब आप भी ला सकते हैं। तो कैसे, तो इसका मतलब है कि वो तैयारी कैसे करता है, सिर्फ उसमें तैयारी में फ़र्क पड़ जाता है। वो तैयारी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है और आपकी तैयारी, यानी ये दोनों में और मेहनत में फ़र्क पड़ जाता है। बाकी जो है आपके पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं, एनसीईआरटी बुक है और 24 घंटा आपको भी दिन भर में मिलता है। तो तैयारी और मेहनत में फ़र्क पड़ जाता है। तो आज से आपको अपने आप से वादा करना है कि हम तैयारी और मेहनत दोनों पूरा जोर शोर से करेंगे और अपना जो 95% मार्क्स है अचीव करने का जो टारगेट बनाया है उसे हम प्राप्त करेंगे। तैयारी करने का एक तरीका है कि आप व्यवस्थित तरीके से पढ़िए। मैंने व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का मतलब होता है कि आप एक नियम बना लीजिए कि हमको इतना देर पढ़ना है, इस समय पढ़ना है, और वो कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस स्टडी होना चाहिए। कंटिन्यूअस स्टडी का मतलब होता है कि आप अगर सोच लिए हमको डेली 1 आवर पढ़ना है, ठीक है ना, या आपको डेली 5 आवर पढ़ना है, तो आपको डेली 5 घंटा पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 5 घंटा डेली पढ़ना ही है। यानी इसे कहते हैं कंटिन्यूअस स्टडी। यानी आप एक दिन भी अगर मिस कर देते हैं, मतलब 5 घंटा अगर आप टारगेट बनाए हैं पढ़ने के लिए, आप उसके जगह पर 4 घंटा पढ़ने लगते हैं पढ़ते हैं, तो आपको ये जो 95% का जो टारगेट या बनाए हैं, इससे समझ लीजिए, आप खुद ही समझ लीजिए आप नीचे आ रहे हैं। आप फिर किसी दूसरे पर दोष मत दीजिएगा, आप वो दोष अपने आप पर दीजिएगा कि हम तो खुद ही 5 घंटा का टारगेट बनाए हैं, वो हम 5 घंटा अचीव नहीं कर पा रहे हैं, 4 ही घंटा पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे दूसरों पर दोष दे सकते हैं। तो आपके पास फिर बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। तो टाइम आपके पास है, भरपूर है, आप इतने समय में आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगस्त से आप तैयारी अगर करना चालू करते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी नहीं लीजिए, काहे कि फरवरी में आपको रिवीजन करना है। तो ये आपका 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5 और 6 महीना बचा हुआ है। 6 महीना में आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को आसानी से इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो को पूरा फॉलो करते हैं। इसे लास्ट तक देखिए, इसमें एक से एक ट्रिक बताया गया है कि आप कैसे तैयारी करिएगा, ठीक है। फिर है आगे, अधिक देर पढ़ने से ज़्यादा अंक नहीं मिलते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि हम ज़्यादा देर पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, नहीं। आप पढ़िए
2 ही घंटा, लेकिन वो 2 घंटा एकदम बुक में अगर लगा दिए हैं मन देख कर कि बुक में हमको ये इस लेसन को पढ़ना है, तो उसके उस बुक के अलावा जो आप उसमें पढ़ रहे हैं उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। एक बार जो एक कहानी आप लोगों को हम इसमें बताना चाहेंगे कि अर्जुन और द्रोणाचार्य थे, तो अर्जुन से पूछा गया कि एक पेड़ पर चिड़िया रखकर कि इसकी चिड़िया के आँख में मारो, ये चिड़िया रख दिया और कहा कि इसके आँख में बाण मारो। तो वो कहा कि मुझे, अर्जुन कहा कि हमें ये आँख दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सोचे कि अरे ये तो इसे आँख दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा क्या दिखाई दे रहा है बेटा? तो कहा कि आँख की पुतली दिखाई दे रही है सिर्फ मुझे। तो इससे पता चलता है कि वो अर्जुन जो था एकदम सिर्फ टारगेट को ही देख रहा था, ठीक है ना। तो आपको भी क्या करना है, सिर्फ टारगेट को देखना है। यानी आपको अगर 2 घंटे ही पढ़ना है तो 2 घंटे सिर्फ जिस बुक को उठा लिए उसके सिवा आपको कहीं भी माइंड नहीं जाना चाहिए। बुक में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये आपको पता होना चाहिए। बुक जो होता है, बुक समझाने के दृष्टिकोण से बनाया जाता है, तो बुक में बहुत कुछ दिया रहता है। तो बुक में आपको कौन सा चीज़ पढ़ना है और कौन सा चीज़ छोड़ देना है ये आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान कैसे आएगा? ये ज्ञान आएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ये सब लीजिएगा तो उससे पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएंगे या कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ज़्यादा हम आपको अगर कहिएगा तो हम आपको इसके लिए भी वीडियो एक बना देंगे, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो हम आपको इसके लिए भी बुक बना देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन बैंक का बात कर रहे थे। क्वेश्चन बैंक जब लेना है, क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, प्रीवियस यानी पिछले ईयर का जितना भी क्वेश्चन आता है वो उसमें रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसको एकदम प्रैक्टिस कर जाइए, उसको बढ़िया से एकदम बना लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करके बना लीजिए। और एक प्रैक्टिस सेट आता है, जब एग्जाम का टाइम आएगा उस समय एक प्रैक्टिस सेट आता है। इस प्रैक्टिस सेट को लेकर टाइम फिक्स करके बनाइएगा, है ना। पहले हम घड़ी में वॉच में टाइम लगा लेंगे और उसके बाद हम इस प्रैक्टिस सेट से बनाना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना टाइम में हमारा बन रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा ना कि आपको स्कोरिंग करने में मदद मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा से स्कोरिंग होगा, स्कोरिंग ज़्यादा होगा। मतलब जो आप अभी आप ला रहे हैं, मान लीजिए 50 या 60% ला रहे हैं, वो आपका स्कोरिंग 90 से लेकर 95 या 95 से ज़्यादा भी ले जा सकता है। यानी आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट देना है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़िएगा उसका टेस्ट देना है। हम इसी चैनल पर आपको टेस्ट भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर कहीं से भी आपको टेस्ट अगर मिल रहा है तो आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देना जरूरी है ताकि आप जो पढ़े हैं वो कितना पढ़े हैं और आपको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है ये टेस्ट देने से ही पता चलता है। आपकी कमियां भी पता चलेगी कि आप में और क्या कमी रह गया है जिसे हम दूर कर सकते हैं। अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना खुद का टाइम टेबल, किसी दूसरे का। अगर मान लीजिए आपके दोस्त के पास कोई टाइम टेबल है तो उसको उस टाइम टेबल का यूज नहीं करिए। सभी का अपना एक अलग टाइम टेबल होता है। कैसे? मान लीजिए किसी के उठने का समय, किसी बच्चे के, मान लीजिए एक राम बच्चा है, एक श्याम बच्चा है, तो राम के उठने का समय अलग हो सकता है, श्याम के समय उठने का समय अलग हो सकता है। ये मान लीजिए 5 बजे उठता होगा, ये मान लीजिए 7 बजे उठता होगा। तो ये रूटीन अपने हिसाब से दोनों का बनेगा, ठीक है। किसी का अब इस रूटीन बना, किसी का सब्जेक्ट मान लीजिए मैथमेटिक्स हार्ड है, किसी का मान लीजिए इधर इंग्लिश हार्ड लगता है, तो जो हार्ड लगता है उसे पहले पढ़ना चाहिए। तो ये दोनों का रूटीन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो रूटीन यानी टाइम टेबल जो बनाना है वो आपको अपने हिसाब से और अलग बनाना है, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए कि आपका टाइम टेबल आपको नहीं बनाने आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आदि जुपाली, और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको टाइम टेबल बनाने में पूर्ण रूप से मदद करेंगे। ये टाइम टेबल सबका अलग अलग बनेगा, किसी एक के टाइम टेबल से सभी नहीं पढ़ सकते हैं। जिस तरह से दवाई, डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर दवा सब आदमियों के लिए एक ही तरह का दवा नहीं दे सकता है, सिम्टम के हिसाब से दवा दिया जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से बीमारी के हिसाब से दवा दिया जाता है। उसी तरह से रूटीन जो बनेगा, टाइम टेबल जो बनेगा, देखने से बनेगा कि किस बच्चे को कितना टाइम है, किस समय वो पढ़ता है, किस समय वो जागता है, किस समय वो खाता है। हर बच्चे का टाइम टेबल अलग हो सकता है, ठीक है। जो रोज टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो डेली हम क्या कर सकते हैं, फॉलो करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम टाइम टेबल बना दिए, डेली हम 24 मान लीजिए 24 घंटा टाइम है, 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन 18 घंटा टाइम फॉलो नहीं होगा तो इससे आप क्या हो जाइएगा, डिमोरलाइज हो जाइएगा, आपके अंदर तनाव आने लगेगा, ठीक है ना। तो उसको कम करना है, उसमें नहीं जाना है। आपको ऐसा बनाना है कि आपको मान लीजिए टाइम फॉलो हो रहा है, मैंने फॉलो आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मान लीजिए कम से कम लेना है, 6 घंटा का बनाएंगे, ठीक है। आप मान लीजिए 6 घंटा फिर मेंटेन कर लेते हैं तो
तो आगे आप उसको बढ़ा सकते हैं, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसा बनाना है जो जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉलो करने लायक ही बनाइएगा, डिसिप्लिन मेंटेन करके उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्रेक और गैप होना चाहिए। ब्रेक गैप का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 6 बजे से पढ़ना, 6 से हम रूटीन बनाया, 6 से ऐसा नहीं बना लीजिए कि हम शाम 6 बजे तक पढ़ते रहेंगे, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, नो, ये गलत है, ठीक है ना। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसमें कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा का गैपिंग हो, और फिर उसके बाद गैपिंग लेके हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो फिर 1 या 2 घंटे का गैपिंग होना चाहिए, काहे कि इससे दिमाग थक जाता है, दिमाग को भी फ्रेश होने की ज़रूरत है, आपका माइंड भी फ्रेशनेस मांगता है। जिस तरह से मोबाइल रिचार्ज होता है, मोबाइल में भी बैटरी खत्म होती है और उसको फिर से रिचार्ज में लगाते हैं, उसी तरह से माइंड को भी रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये जिद कर लेना है आपको, अपने अंदर से जिद करना है कि नहीं, हमें ये टाइम टेबल पूरा करना ही करना है, ठीक है। हर हाल में पूरा करना है, हर हाल में फॉलो करना है। जो हम रूटीन बनाए वो आप खुद रूटीन बनाए, तो उसको हर हाल में हमें फॉलो करना ही है, क्योंकि आपको चाहिए 95% प्लस। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तब तो आपको ये वीडियो अभी देखना बंद कर देना चाहिए। अगर आपको 90% 95% से अधिक मार्क्स चाहिए तो इसे देखिए और इस रूटीन को फॉलो आपको करना ही चाहिए। हर स्टूडेंट का, तो ये बता दिए हैं कि हर स्टूडेंट का रूटीन अलग अलग होता है, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसमें सभी सब्जेक्ट डेली टच हो, है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन मैथ का बनाए, एक दिन साइंस का बनाए, एक दिन सोशल, नो, एक हर दिन का एक माने ऐसा बनाइए रूटीन कि 1 घंटा मान लीजिए 2 घंटे मैथ पढ़ लिए, 1 घंटा साइंस पढ़ लिए, 1 घंटा सोशल साइंस पढ़ लिए, 1 घंटा हिंदी पढ़ लिए, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लिए। इस तरह से टोटल सब्जेक्ट को टच करते हुए हम रूटीन बनाएंगे। ये हम 1 घंटा लिख दिए, आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं, यानी आप जिस हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, यानी उस हिसाब से आप इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा है तो उसे क्या करें, एक बार मान लीजिए आप टाइम टेबल सेट कर लिए और वो टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम टेबल को फिर चेंज कीजिए, है ना, जल्दी से चेंज कीजिए। अगर 7 दिन में आपको टाइम टेबल 7 दिन कंटिन्यू फॉलो नहीं हो पाया, ठीक है ना, इसका मतलब है टाइम टेबल में प्रॉब्लम है। उस टाइम टेबल को चेंज करके फिर से नया से टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को एडजस्ट कीजिए फिर आगे पीछे करके, ठीक है। आपका 5 सब्जेक्ट चलता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इतने सब्जेक्ट चलते हैं, तो इस सभी सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट देना है। 2 भागों में कैसे बांटना है, एक हार्ड सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट। मतलब इतने सब्जेक्ट में से आपको किसी सभी स्टूडेंट के लिए हो सकता है कोई किसी स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट बहुत मजबूत हो, लेकिन जिसका इसमें से एक कोई सब्जेक्ट कोई माने हार्ड हो सकता है, कोई इजी हो सकता है। तो यानी सबसे हार्ड मान लीजिए आपको ये लगता है मैथमेटिक्स, तो उस सब्जेक्ट को आपको बाद में पहले पढ़ना चाहिए, सबसे पहले, यानी सबसे पहले उस दिन के सबसे पहला चीज़ आपको जो पढ़ना है वो मैथमेटिक्स, जो सबसे हार्ड होगा उसे सबसे पहले पढ़ेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम देंगे। जैसे मैथ आपको हार्ड लग रहा है तो मैथ में 2 घंटे देंगे, अगर आपको साइंस ईजी लग रहा है और ये सब ईजी लग रहा है तो उसमें 1 घंटा टाइम देंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगेगा उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इजी सब्जेक्ट धीरे धीरे इजी सब्जेक्ट की ओर जाएंगे। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं करेंगे कि बाद के लिए छोड़ देंगे कि हमें मैथमेटिक्स नहीं बन रहा है तो इसे हम बाद के लिए छोड़ देते हैं, वो बात कभी नहीं आएगा, वो बात कभी आएगा ही नहीं। इसलिए आपको डेली जो चीज़ आपको नहीं बन रहा है उसे अपने टीचर से पूछना है, टीचर से नहीं समझ टीचर से पूछना है, टीचर ना है तो वीडियो देखना है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर आना है, आपको कहीं से भी उसको क्लियर करके ही दम लेना है, ठीक है। उसके बाद साइंस पढ़ना है, उसके बाद सोशल साइंस, जो भी आपको एडजस्ट कर लेना है, जो आपको हार्ड कर, मान लीजिए इंग्लिश हार्ड लगता है तो इंग्लिश को आगे रखना है, सोशल साइंस हार्ड लगता है तो सोशल साइंस आगे रखना है। जिस तरह से आपको हार्ड सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है और ईजी सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इजी सब्जेक्ट जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, और इजी सब्जेक्ट जो रहेगा उसे हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, डेली पढ़ना ही है इस तरह से, ठीक है, कंटिन्यूअस ऐसे ही पढ़ना है। हार्ड सब्जेक्ट पहले पढ़ेंगे और इजी सब्जेक्ट डेली पढ़ेंगे, हम ये बता दिए हैं। कंटिन्यूअस पढ़ते जाना, पढ़ने का तरीका आपको एक बार जब फॉलो कर लिए उसको फिर छोड़ना नहीं है। हार्ड सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना। आप कहिएगा कि हार्ड सब्जेक्ट ही है, वो हमारे समझ में तो आ नहीं रहा है, तो फिर हम उसको पढ़ेंगे कैसे। हाँ, ये बात बहुत अच्छा मैंने आप सोच रहे हैं, तो उसको कुछ नहीं करना बच्चों। आपको जो भी सब्जेक्ट नहीं समझ आता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आपको ऐसा अगर लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट आप समझ में नहीं आ रहा है और आप में अभी लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन के लिए टीचर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप
हमें कमेंट बॉक्स में, मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपका 100% मदद करेंगे, 100%, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम लाइफ चेंजर होता है। आपको यहाँ पर अगर किसी तरह से रुक जाते हैं तो वो आपको बहुत हानि पहुँचा सकता है, इसलिए हम आपकी 100% मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पर भी आपको कोई पैसा नहीं रह जाएगा, और पूरा सिलेबस आपका पूरा किया जाएगा, एक एक सिलेबस पूरा आपका किया जाएगा, ठीक है। आप हमें इस चैनल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का है ADIJUPALI ADIJUPALI, इस पर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सब्जेक्ट को समझें, सब्जेक्ट को समझना है ना कि रटना है। याद रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को रटिएगा नहीं, हमें हमेशा उसे समझिएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी मैथमेटिक्स में दे दिया गया है कोई भी बनाने के लिए, और उसमें दे दिया गया ऐसा कि सरकमफ्रेंस यानी किसी भी वृत्त का जो है सर्कल यानी वृत्त का जो दिया है सरकमफ्रेंस यानी परिधि दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस यानी सी, परिधि दिया हुआ है 22, तो आप इसे रट के बना लिए, इस तरह से रट के इसको बना लिए हैं, आंसर ला दिए हैं कि इतना आएगा, ठीक है। लेकिन आपको उसमें अगला मैथ में डिजिट चेंज कर दिया, तो आपको ये उस समय बनाने में क्या होगा, मैंने मान लीजिए ऐसा कह रहे हैं, तो बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ये एक सब्जेक्ट पर नहीं है, हर सब्जेक्ट पर फॉलो होता है, ठीक है। तो आप, इसका मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट को रटिए नहीं, क्वेश्चन को घुमा के भी दे दिया तो आप उसे आसानी से बना लीजिएगा, अगर उसे समझ कर याद कीजिएगा तो। अगर रट कर याद कीजिएगा तो वो कभी भी, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी उलट कर दे दिया तो आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, जिससे आप में घबराहट हो जाएगी और आप नहीं बना पाइएगा। अगर आप समझ कर करते हैं तो आप में घबराहट नहीं होगी, और उसे आसानी से चुटकियों में आप उसे क्या कर दीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा। याद रखिएगा, सिलेबस की पूरी जानकारी आपको रखनी है कि सिलेबस में एग्जाम में क्या क्या आता है, हमारे किताब में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये हम मिनिमम का बनाए हैं, स्टडी ओनली 5 से 6 आवर डेली, है ना। 5 से 6 घंटा भी अगर आप डेली पढ़ते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ना है, कंटिन्यूअस अगर डेली 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं तो भी आपको 95% नंबर आराम से आ जाएगा, आराम से ईजिली आ जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, हम वादा करते हैं कि आपको 95% नंबर आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है आपको, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यूअस 5 से 6 घंटा मिनिमम, इससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 से 6 घंटा आपको पढ़ना है, ठीक है। एक साथ नहीं पढ़ना है, यानी 5 से 6 घंटा, यानी मान लीजिए आपको 6 घंटा डेली पढ़ना स्टार्ट करते थे, 6 घंटा डेली एक साथ नहीं पढ़ जाना है। यानी ये नहीं कि आप 10 बजे से स्टार्ट किए और 6 घंटा कंटिन्यू पढ़ लेना, ऐसा कभी नहीं करना है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, ऐसा कर लीजिए, बांट लीजिए आप, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में। मॉर्निंग में 5 से 7 पढ़ेंगे, आफ्टरनून में 1 से 3 पढ़ेंगे, और इवनिंग में 8 से 10 पढ़ेंगे। जो आप बताए हैं रूटीन, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकती हैं, हम ऐसे ही आपको रफ आइडिया बता रहे हैं कि आप ऐसे आप करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको टाइम टेबल पर वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, कमेंट कीजिए, हम आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि हर बच्चे के लिए टाइम टेबल अलग होता है। तो आप इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, हम आपके लिए क्या अलग से एकदम आपका पर्सनल रूटीन जरूर बना के आपको हम देंगे, ठीक है। जागने और सोने का टाइम फिक्स करो, है ना। हमेशा जागने का टाइम कितना होना चाहिए और सोने का टाइम, जैसे सुबह में 5 बजे, हमारे हिसाब से 5 बजे आपको 100% अगर मेरा बात मानते हैं तो 5 बजे जाग जाइए और रात में 100% 10 बजे सो जाइए, किसी भी। और इस डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। अगर आप अपने आप से वादा कर लिए कि हमें 5 बजे जागना है, तो ये डिसिप्लिन मेंटेन 100% करना है किसी भी कीमत पर। तो 5 बजे जागना ही जागना है किसी भी कीमत। बता देते हैं कि इसमें से आप किसी भी एक रूल को अगर फॉलो नहीं करते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपको जो ये ख्वाब है, सपना देखे हैं 95% प्लस का, उससे आप नीचे डाउन जा सकते हैं, और इसमें दोष आप दूसरे को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो 5 बजे उठने का रूटीन बनाइए और रात में 10 बजे एनी हाउ आपको सो जाना है। टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, ये हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें डेली क्या पढ़ना है। सुबह में उठिए, मान लीजिए आप सुबह में उठते हैं, तो सुबह में उठ के आपको क्या पढ़ना है, तो सुबह में आप उठिएगा, इसे हम टारगेट बता देते हैं डेली का क्या टारगेट होना चाहिए। सुबह में आप सवेरे उठें, सवेरे उठने के बाद आपको ये सोचना है सुबह में सबसे पहले कि हमें आज मैथ में ये लेसन पढ़ना है, 5 लेसन पढ़ना है, साइंस में ये पढ़ना है, फिर हिंदी में ये पढ़ना है, मैंने हिंदी में 2 लेसन पढ़ना है। इस तरह से आप टारगेट फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और उसे आप अचीव करने की कोशिश कीजिए, दिन भर में कोशिश नहीं करना ही है। और रात में सोते समय क्या करना है, टारगेट कम लीजिए, लेकिन ऐसा टारगेट लीजिए कि आप उसे पूरा कीजिए, ठीक है। और रात में सोते समय उसे एनालिसिस कीजिए कि क्या आज हम सुबह जो टारगेट किए थे
अपने आप से जो वादा किए थे कि हम ये टारगेट फिक्स करते हैं, उसे आप रात में सोते समय एनालाइज कीजिए कि हम उसे पूरा किए कि नहीं। अगर नहीं किए, ठीक है ना, तो ये गलती आप अगली बार ना दोहराएं। हमें तो पूरा विश्वास है कि आप ये गलती नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो आप अभी तक ये देख रहे हैं, इसका मतलब आप में वो जज्बा है कि आप 100% 95% मार्क्स ला सकते हैं। यानी आप जज्बा है, आपको कोई आइडिया देने वाला नहीं था, इसलिए आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप 100% इस चैनल के माध्यम से 90% से ज़्यादा मार्क्स ले आइएगा। कल से नहीं, आज से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं कीजिए कि हम कल से पढ़ेंगे, हमेशा ही सोचिए कि हमको आज से और अभी से। जैसे आप ये वीडियो देखिए, बंद कीजिए, उसके बाद से तुरंत से एकदम चालू हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। अपने आप से वादा करें, हमेशा याद रखिए कि ये चीज़ यानी ये जो है कल से नहीं होना चाहिए और हम आज से ही स्टार्ट करेंगे, ये वादा होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, क्या असंभव कुछ भी नहीं है, बस जिद और लगन होनी चाहिए। आप में जिद होना चाहिए कि हमें ये करना है, और वो पूरा करने के लिए लगन आप में आपके अंदर होना चाहिए। एक जांचा परखा नियम है नोट्स बनाना। आप नोट्स जरूर बनाइए, हर चीज़ का नोट्स बनाइएगा। आप 100% हर चीज़ का नोट्स बनाइएगा। जांचा परखा नियम है, नोट्स बनाना जरूरी है। कैसे बनाइएगा हम बताएंगे। पुराना पढ़ा दोहराने के लिए ये फ़ायदा क्या है इसमें, जो भी पुराना पढ़ लीजिएगा, आप बार बार बुक पलट के नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। नोट्स में क्या है, हर चीज़ शॉर्ट में लिखा जाता है। नोट्स कैसे बनाना है इसके लिए भी अगर वीडियो आप चाहते हैं तो हम आपको बना के देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। पुराना पढ़ा दोहराने में ये आसानी होती है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, आपके नज़दीक में आ जाएगा, मान लीजिए कि आपको एक महीना बचा है, तो आप पूरा किताब से दोहरा नहीं सकते हैं। उसे हम क्या चीज़ से दोहरा सकते हैं, नोट्स से दोहरा सकते हैं। इसलिए हमेशा आपके पास नोट्स होना चाहिए। जो तेज़ तर्रार लड़के होते हैं, जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, 95% से ज़्यादा लाते हैं, वो नोट्स बनाते हैं 100%। और अपना नोट्स बनाइए, किसी दूसरे का नोट्स से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो नोट्स बनाने में हमेशा लापरवाही नहीं कीजिए, हमेशा उसे बनाते रहिए। और कैसे बनाते हैं, पढ़ते जाएंगे कंटिन्यू और साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। जैसे ही हम पेज ऐसे पढ़ना स्टार्ट किए, उसका नोट्स हम बगल में बनाते जाएंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ भी लिखते जाएंगे, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है अगर आपको ये नहीं आता है तो हमें बार बार बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, हम आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एक बार में पूरा निचोड़ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे बंद मत कीजिएगा और लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको एकदम निचोड़ मिलेगा हर चीज़ का। जो पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। 100% रिवीजन कीजिए, काहे कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आप कंटिन्यू आगे पढ़ते जाइएगा, सिर्फ आगे की ओर पढ़ते जाइएगा। पहला दिन पढ़े, दूसरा दिन पढ़े, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरह से कंटिन्यू पढ़ते जाइएगा। लेकिन ये जो पहला दिन पढ़े उसका रिवीजन नहीं करिएगा तो उसे 7वां दिन में जाकर भूल जाइएगा और उसके बाद वो याद नहीं रहेगा। इसलिए रिवीजन सबसे ज़्यादा, जो आगे पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रिवीजन करना। जो हम पढ़ लिए उसको 100% याद रखिए। प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको कितना पढ़ना और कितना दोहराना है ना। मान लीजिए कि आप एक लेसन पढ़ लिए, 2 लेसन पढ़ लिए, 3 लेसन पढ़ लीजिए, तो आपको क्या करिए, नोट्स से रिवीजन क्या चीज़ से करना है, नोट्स से करना है। देखिए, जो नोट्स से अगर रिवीजन कीजिएगा तो जल्दी रिवीजन होगा। बुक से रिवीजन नहीं करना है, नोट्स से रिवीजन करना है। तो कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले पीछे पढ़े गए एक्सरसाइज का नोट से रिवीजन कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, पहले कीजिएगा, ठीक है ना। लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उसे दोहराइए। और जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो साइंस का पहले लेसन पढ़े हैं, एक लेसन पढ़े हैं, उसका जो हम नोट्स बनाए हैं उसे हम पहले क्या कर लेंगे, दोहरा लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे साइंस को पढ़ना, ठीक है। जो भी पढ़ें उसे लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। लिख के प्रैक्टिस करने से क्या होगा, पहला फायदा होगा कि अच्छी लिखावट हो जाएगी, स्पीड आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लिखने का भी स्पीड का है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखकर ही एग्जाम देना है। और सबसे बड़ा बात, आपकी लिखावट सुंदर होगी। अगर लिखावट आपकी सुंदर नहीं होगी तो आप कितना भी पढ़े हुए रहिए, अगर मान लीजिए इस तरह से लिख देते हैं जो पता ही नहीं चला, लिखावट हम भी लिखे, ये लिखावट हो गया, तो ये जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो आपको एग्जामिनर नंबर क्या देगा, चाहे आपको कितनी भी जानकारी हो, ठीक है। इसलिए आपको सुंदर और सुस्पष्ट अक्षरों में लिखना है, ठीक है। और कंटिन्यू जब लिखते रहिएगा तो आपका लिखावट में भी क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। इसलिए हमेशा लिखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। गैजेट से दूर रहें। गैजेट में क्या होता है, मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, ये सब से आपको जितना दिन एग्जाम है उतना मात्र दूर रहिए। 6 मंथ का बात है, 6 मंथ का बात है, या मान लीजिए अगर ज़्यादा टाइम रहता है तो 1 साल का बात रहता है। लेकिन इस पूरे टाइम में जितना दिन आप बोर्ड एग्जाम देना है उस टाइम में आपको मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम आपका यूज नहीं करना है। जितना हो सके कम यूज करें। अगर पहला तो उसे यूज ही नहीं करिए। अगर
आपको ऐसा नहीं छूटता है तो कम से कम यूज कीजिए, लेकिन यूज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मोबाइल हम मान लीजिए 1 घंटा ही यूज करेंगे, 1 घंटा से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हो सक रहा है तब, लेकिन क्योंकि आपको पास होना है, आपको टॉप करना है, तो आपको ये तो कुछ ना, बिना खोए कुछ नहीं मिलता है, कुछ खोकर ही कुछ पाना है। तो आप सोचिएगा हम सब कुछ कर भी लें और हमें 95% प्लस मार्क्स भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है बच्चे। होता कब है, आपको 95% प्लस लाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। खोना क्या पड़ेगा, आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं छोड़ सक रहे हैं, एडिक्शन ज़्यादा है, तो आप इसको टाइम फिक्स कर लीजिए, 1 घंटा ही हम देखेंगे या 1 घंटा ही हम वीडियो गेम खेलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप मोबाइल देखते हैं तो उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य कोई सोशल मीडिया नहीं चलाइए, क्योंकि एक बार इसमें आप फंस जाते हैं तो कंटिन्यू देखते ही चले जाते हैं, देखते ही चले जाते हैं और आपको टाइम का पता नहीं चलता है ना। तो इसके जगह पर आप क्या करिए, जो टाइम आप लोग इसमें लगाते हैं उस टाइम के जगह पर आप आउटडोर गेम खेलिए, व्यायाम कीजिए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाएगी, जो आपको पढ़ने में भी मदद करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, सब काम करने के बाद आप स्वस्थ रहना चाहिए। आपको स्वस्थ नहीं रहिएगा तो फिर एग्ज़ाम कैसे देने जाइएगा। ठीक है, तो अच्छा खाना खाना है, समय पर खाना है। अच्छा खाना खाने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप खराब खाना खा लेते हैं, आप रूटीन बनाए हैं हमको डेली एनी हाउ पढ़ना है, लेकिन आप खाना क्या खा लिए, गलत खाना खा लिए, आपको पेट खराब हो गया, तो आप उस दिन पेट खराब से ही परेशान रहिएगा। ठीक है, तो उस दिन का आपका रूटीन फॉलो नहीं हो पाएगा, जो आपको घाटा हो जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, वो हानि हो जाएगी आपके लिए। ठीक है ना, तो आपको जो रूटीन है आप उसको फिर मेंटेन नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप भोजन अच्छा लीजिए, समय पर खाइए। समय पर खाने से आपको पाचन शक्ति ठीक रहेगी, आप स्वस्थ रहिएगा और आपका पढ़ाई मिस नहीं करेगा। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाले भोजन लीजिए। प्रोटीन वाले भोजन लेने से माइंड ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है ना, हरी साग सब्जियाँ, ताज़ा फल, ग्रीन टी, फ्रेश जूस, डाइट, दूध, ये सब लीजिए। इससे ज़्यादा और जंक फूड तो किसी भी कीमत आपको नहीं लेना है, जो माइंड को आलसी बना देता है। ठीक है, खाना जितना भी खाना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, भरपेट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा लेना है। इससे क्या होगा, आलस आएगा आपको और नींद आ जाएगी। कम कम खाइए, ज़्यादा बार खाइए, लेकिन एक बार में भरपूर पूरा एकदम पेट में ठूस के मत खा लीजिए। खाइए तो एकदम क्या खाइए, धीरे धीरे छोटा छोटा मैंने बांट के मैंने खाइए। मतलब आप मान लीजिए एक बार में 5 रोटी अभी खाते हैं, जो आलस हो जाएगा जिससे, तो आप उसको टुकड़ों में खाइए, 2-2 रोटी करके ज़्यादा बार खाइए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको बेहतर होगा, जिससे आपको आलस नहीं आएगा और आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए टिप्स अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आज से ही पालन करना शुरू करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 90% से अधिक मार्क आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस एग्ज़ाम के बढ़िया से तैयारी करने की, नियमित रूप से तैयारी करने की। नियमित रूप से आप उसे तैयारी करिए, अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़िए, किसी भी कसर को नहीं छोड़िए। एकदम पूरा लग जाना है, लगनशील होकर लग जाना है, उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करना। क्यों नहीं होगा, हमसे ही होगा। दूसरा कोई में कहा 4 गो हाथ पैर था, उसको भी तो 2 गो हाथ पैर है, 2 गो गोड़ है ना, 2 गो आँख है, तो हम भी कर सकते हैं। जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एकदम ये आप मन में ठान लीजिए, एकदम कमर कस लीजिए कि हमको करना ही है। आलस में चीज़ों को आगे मत बढ़ाइए। आलस नहीं करना है बउआ, आलस करिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, है ना। इसलिए आलस नहीं करना है, एकदम उठना है तो फटाक से उठ जाना है। अगर मान लीजिए आप सोच लीजिए कि हमको 5 बजे उठना है ना, तो 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे उठ के एकदम तैयारी, हाथ गोड़ झाड़ झूड़ के एकदम पढ़ाई में तैयारी में लग जाना है। जो भी पढ़े उसे अच्छी तरह पढ़ें, याद रखिएगा, जो भी पढ़ना है उसे अच्छी तरह पढ़ना है, ताकि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये नहीं कि हम एगो किताब पढ़ें, कॉपी एक लेसन पढ़ना स्टार्ट किए और वही समझ में नहीं आ रहा है, बार बार उसी में लगल है। नहीं, एक बार पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िए, ताकि हमको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, हम दूसरा बार में दूसरा चीज़ पढ़ें। स्वस्थ आहार बताए हैं कि बढ़िया से ठूस ठूस के नहीं खाना है, कम कम खाना है और डेली व्यायाम करना है। डेली हल्का फुल्का व्यायाम करना है। व्यायाम मतलब ये नहीं कि बॉडी बना लेना है, बॉडी बनाने वाला काम नहीं करना है। हल्का फुल्का व्यायाम 1 2 3 आगे पीछे हाथ गोड़ करना है, बस हो गया। और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। जो भी करना है उसको टाइम से करना है। टाइम टेबल पर आपको खास ध्यान देना है, बता चुके हैं टाइम टेबल कैसे बनाना है, सब कुछ बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये अगर ये पूरा का पूरा फॉलो करते हैं तो हम वादा करते हैं 100%। 15 साल का मेरा पढ़ाने का कैरियर है, 15 वर्ष तक हम पढ़ाए हैं, तो हम इसमें यही देखे हैं कि अगर ये रूटीन अगर पूरी तरह से फॉलो किया जाता है तो किसी भी स्टूडेंट, आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कम नंबर लाया है। तो आप 100% इसमें 90% से जो अधिक आप जो मार्क अचीव करने का जो टारगेट बनाए हैं आप पूरा कर सकते हैं।
आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, है ना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं, क्या कि हमें अगर बताइएगा नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम अच्छा वीडियो बना रहे हैं। तो हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सबको, कि ज़्यादा से ज़्यादा सबको पता चले कि हाँ ऐसे करके तैयारी करना है, फ़ायदा होगा सबको। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमको ज़रूर बताइए, हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम तोड़ दें, फाड़ दें एकदम, ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।